माइक हसन साहब का जहन चलता है वही चलेगा, बाकी कुछ नहीं। लेकिन आपको क्या लग रहा है आज उनके जहन में क्या होगा? मतलब वो भी जाहिर है हालात और वाकयात और मौसम और कंडीशंस को देखते हुए फैसला करते होंगे ना। एक सवाल, बिकॉज ऑब्वियसली मुकाबला इंग्लैंड के हमारे अगेंस्ट है और इंग्लैंड के बहुत ही टफ प्लेयर्स भी हैं। मतलब उनके आम बॉलर्स, चले आम नहीं, लेकिन उनकी फास्ट बॉलिंग जब होती है ना तो वो आराम से 140-145 क्रॉस कर रही होती है। हमें विदाउट सीमिंगली कि बहुत एफर्ट पुट हो रही है। एग्जैक्टली, हमें एफर्ट करनी पड़ती है, हमारी एफर्ट नजर भी आती है, फिजिकली नजर भी आ रही होती है। अब आप बताएं, ये वो पिच है जिसपे 145 टाइप करना हो और उसमें फिर कौन बॉलर हमारा रह जाता है? नसीम ही बच रहे हैं फिर। दैट्स ऑल, और तो कोई हमें नजर नहीं आ रहा। देखिए नसीम का जो है मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। वो मतलब मैंने उस दिन बोला था ऑप्शन के अंदर ही इज द हाईएस्ट पेड पर्सन, मगर वहां बैठे हुए क्या मतलब मुझे कोई लॉजिक बताया कि वो कौन सा स्टार है कि जो कि उसको हमने छुपा के रखा हुआ है, वो बिठा के रखा हुआ है, बाकी कुछ नहीं। बाबर की आप मिसाल ले लें, जैसे कि बाबर जो है शवाला नहीं होता, एक बैठा हुआ होता है, बस उसका काम कुछ नहीं होता, वो बस बैठा होता है, वो बैठा हुआ है। आप उसको यूटिलाइज ही नहीं करे ना, कुछ नंबर पे भेज रहे हैं। आप ओपनर की ले लें, साइम को कह रहे थे लोग उसको ड्रॉप करें, तो साइम को ड्रॉप करें, वो तो रेगुलर खेलते आ रहे हैं। फकर को डाल दें, उसको मैच ही नहीं खिलाया, फिर आप क्या करें? मेरी तो समझ में, मैं बैठता हूँ कभी कभार कागज लेकर तो मैं सोचता हूँ यार क्या करें। इब्रार का जिक्र हो रहा है तो इब्रार ऑलरेडी वी हैव सो मेनी बॉलर्स ऑफ स्पिनर्स, और मतलब आगा भी आ गया बीच के अंदर, आपके पास साइम भी है, आपके पास उस्मान तारिक भी है। तो अगर आप फिर इब्रार को भी लाते हैं तो फिर 4 स्पिनर्स हो जाएंगे, फिर लेफ्ट आर्म स्पिनर नवाज है, फिर शादाब है, तो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। मेरी समझ से बाहर हो रहा है कि मैं तो बैठ के मैं तो हैरान हूँ कि वो किस तरह करते होंगे ये फैसले। I have no clue। राशिद भाई आप भी बताएं, आज में ओपन कौन करेगा आज वैसे आपके ख्याल में हमारी तरफ से साहबजादा फरहान के साथ? अगर चेंज होना चाहिए था क्योंकि इनके जो 2 अच्छे स्पिनर हैं इंग्लैंड के, दोनों, एक लेग स्पिनर है राइट आर्म आदिल रशीद और लेफ्ट आर्म है डॉवसन है। तो इसके लिए मैचअप के लिए आपको मिडिल में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन होना जरूरी है। साइम अय्यूब आज मिडिल में खेलना चाहिए था, और फखर ऑलरेडी है, और फिर ऊपर से हम नवाज को भी ऊपर लेके आए तो 3 लगातार स्पिनर हो जाएंगे। तो उनको काउंटर करने के लिए आपको राइट हैंडर नहीं भेजते। अगर भेज भी दिए ठीक है, चलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं खेल सकते हैं, लेकिन उनपे ज्यादा चांसेस होते हैं कि लेफ्ट हैंडर बीच में ओवर में मिल जाए, वो ज्यादा अच्छे हैं। पाकिस्तान का जो स्ट्राइक रेट इस टूर्नामेंट में मिडिल ओवर का है 7 to 15 और 16 ओवर, वो 115 है। इंग्लैंड यहाँ पे 139 के ऊपर है, तो इंग्लैंड को यह एडवांटेज है मिडिल ओवर में। पावर प्ले में पाकिस्तान बहुत आगे है, डेथ ओवर में भी दोनों बराबर है, लेकिन मिडिल ओवर में काउंटर करने के लिए हमें उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर और राइट आर्म लेग स्पिनर को काउंटर करना पड़ेगा। विल जैक्स को भी शुरू में ही उनको अटैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो आते हैं पहले ओवर में और 3 मैन ऑफ द मैचेस हैं उनके। तो पाकिस्तान को स्पिनर का मुकाबला भी करना है, और कैसे करना है ये मैच से पहले डिसाइड करना होगा। जब आउट हो जाते हैं उसके बाद बैट करा के भेजने से अच्छा है कि आप पहले से डिसाइड कर लो आपका बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। तो आपने क्या डिसाइड किया? वैसे ये इंटरेस्टिंग है राशिद भाई, ये भी बताएं कि हमने और आपने डिसाइड नहीं करना, लेकिन आपके ख्याल में और कोई चेंज होना चाहिए? ओके, एक ऑप्शन आपके पास दे रहे हैं कि अगर बाबर ही स्टार्ट करें, बाबर ही फरहान, हाँ साहबजादा फरहान के साथ, और साइम नीचे आ जाए। बाबर 4 नंबर बनते ही नहीं है, साइम 4 नंबर आ जाए या फकर 4 नंबर है, 3 हमें लेफ्ट हैंडर बीच में डालने हैं। अगर इतनी कोशिश करें, अगर वो सिनेरियो बन जाता है कि डॉवसन बॉलिंग कर रहा है, अगर खेल रहा है, या आदिल रशीद खेल रहा है, आदिल रशीद विकेट टेकिंग बॉलर है और छक्के भी, इटली के खिलाफ छक्के भी खाए उसने अगर उसको मारा जाए। लेकिन हम एक दफा अंडर प्रेशर किसी बॉलर के आ जाते हैं, उसी को विकेट देके आ रहे होते हैं। ट्रू, सभी उसी को दे रहे होते हैं। सोहेल से पूछ लेते हैं क्योंकि प्रैक्टिस वगैरह तो इन्होंने विटनेस की है। बिल्कुल, तो सोहेल कोई ऐसे भी बार आपने कभी कोई ऐसी ऑप्शन देखी है कि कभी स्टार्टिंग में बाबर और फरहान को खिलाया जा रहा हो? नई बॉल से प्रैक्टिस की है बाबर ने, फरहान तो चले हैं ही। अब्दुल्ला, मुझे नहीं लगता आउट ऑफ द बॉक्स जाकर ये प्लानिंग की गई होगी या कोई फैसला किया गया होगा। मैं तो नहीं देख रहा कि फरहान और साइम अय्यूब के अलावा कोई दूसरा ओपनर है। बाकी जिस तरह बात की गई है बाबर आजम की, मैं तो ये भी सुनने में आ रहा था कि बाबर आजम को ड्रॉप करने के बारे में भी सोचा जा रहा है, ऑप्शन के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। लेकिन ये देखना होगा कि अगर बाबर आजम आज प्लेइंग 11 में शामिल नहीं होते तो मैं समझता हूँ कि फिर उनके जो T20 इंटरनेशनल का जो करियर है उसके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाएगा। लेकिन मैं होता हुआ ये बहुत कम मुझे नजर आ रहा है, इम्कान नजर आ रहा है कि ऐसा कुछ होगा। तो ओपनर तो खिलाना तो दूर की बात है, बिल्कुल
ओपनर के ऊपर नहीं जा रहे। माइक हैसन जिस तरह का कहा गया है कि वो अपने एक फुल पैटर्न उनका बना हुआ है, वो उसी के साथ जाते हैं। और उनके साथ सलमान अली आगा वो भी इसी तरह सोच रहे हैं। 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हमने उनकी अटेंड की तो उन्होंने कहा कि साइम अयूब जरूर कम बैक करेंगे। डेफिनेटली वो बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं और अच्छे ऑलराउंडर है, नंबर 1 ऑलराउंडर है। और हम तोको कर रहे हैं कि उनकी जो वो शॉट्स हैं या जो रन्स करने हैं वो करेंगे और डेफिनेटली करेंगे। तो जितना एतमाद का इजहार माइक हैसन और सलमान अली आगा उनके ऊपर कर चुके हुए हैं, मैं नहीं देखता कि टॉप ऑर्डर में या ओपनर्स के तौर पर साइम अयूब को वहां से निकाल कर नीचे लाया जाएगा और बाबर आजम को ऊपर लाया जाएगा।